Hello बच्चों, let's read the question. The question says which halide reacts most rapidly via SN2 mechanism. मतलब SN2 mechanism का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, इनमें से कौन सा हैलाइड है जिस केस में SN2 mechanism का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो फास्ट होगा. रैपिडली का मतलब होता है फास्ट होना. सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो ये है की कंसेप्ट इसका ये है SN2 रेट ऑफ रिएक्शन. SN2 मैकेनिज्म का जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटर लिविंग ग्रुप. मतलब लिविंग ग्रुप जितना बेटर होगा उतना ही SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा. ये पहला की कंसेप्ट. दूसरा की कंसेप्ट ये है कि SN2 रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है सबसे ज्यादा होता है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, उसके बाद आता है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, उसके बाद आता है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड. प्राइमरी का सबसे ज्यादा होता है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जो होता है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जो होगा इज हैविंग लेस स्टेरिक हिंड्रेंस. तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के केस में जो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस वो सबसे कम होता है, लेस होता है, या इसको लीस्ट भी बोला जा सकता है. इज हैविंग स्टेरिक हिंड्रेंस लेस या फिर लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस, सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस. तो ये दो की कंसेप्ट है. अगर हम ए बी सी डी ऑप्शन में देखें तो ए में आयोडीन है, बी में क्लोरीन है, सी में क्लोरीन है, डी में भी क्लोरीन है. तो जो I माइनस होता है जिसको आयोडाइड बोला जाता है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है एज कंपेयर टू क्लोराइड. बेटर लिविंग ग्रुप. तो ए ऑप्शन में आयोडीन है एंड डी ऑप्शन में आयोडीन है, तो बी सी नहीं होगा क्योंकि उसमें क्लोराइड है. ठीक है. अब ए जो ऑप्शन है उस केस में आयोडीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 3 कार्बन से कनेक्टेड है. लाइक ये वाला जो स्ट्रक्चर है इस पे आयोडीन इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है, ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है. तो ये जो एल्काइल हैलाइड होगा ए वाला वो होगा टर्शियरी एल्काइल हैलाइड होगा. और टर्शियरी के केस में जो SN2 होता है वो कम होता है. SN2 रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम होता है. वेयर एज अगर हम डी ऑप्शन देखें तो डी ऑप्शन में जो एल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी है. कैसे पता चला? आयोडीन जिस कार्बन से आयोडीन कनेक्टेड है, ये वाला कार्बन, वो कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, सो इट विल बी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या फिर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड. तो इसीलिए डी के केस में फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो ये है कि बेटर लिविंग ग्रुप मिल रहा है. जो फर्स्ट की कंसेप्ट है वो बेटर लिविंग ग्रुप, तो आयोडाइड बेटर लिविंग ग्रुप मिल रहा है डी के केस में. दूसरी बात यहाँ पे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड मिल रहा है जो कि लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होता है. तो इसीलिए इसका जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी. ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन डी है उस केस में जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो लीस्ट है, सबसे कम. प्लस सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट ये है
के आयोडाइड जो है I माइनस जो है बेटर लिविंग ग्रुप है। so, ये दो कारण के लिए बेटर लिविंग ग्रुप, Lg का मतलब लिविंग ग्रुप। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फाइनल आंसर यही है कि स्टेरिक हिंड्रेंस लीस्ट होने के कारण और आयोडाइड ग्रुप जो है वो बेटर लिविंग ग्रुप होने के कारण ऑप्शन डी जो होगा वो उस केस में सिंटू का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा सिंटू मैकेनिज्म के केस में वो फास्ट होगा या फिर रैपिड होगा। सो इसलिए ऑप्शन डी होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।